कार्य करना है, बच्चों को इंटरेक्ट कैसे करना है, उनका इंटरेक्शन बच्चों का क्लास में आपसे कैसे हो, इन सारे विषयों पर विधिवत रूप से आपको चर्चा करने की आवश्यकता है। और वही उसी लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। आप अगर ध्यान दें तो आज के बदलते परिवेश में लोगों का झुकाव तेजी से कॉन्वेंट स्कूलों में हो रहा है। शहर के जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, ऐसा नहीं कि उसके अध्यापक आपसे ज़्यादा योग्य अध्यापक हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई अलग से कोई बुक्स अवेलेबल करा दे रहे हैं या कोई अलग से सब्जेक्ट उनके पास आ जा रहा है इसी विषय को, इसी तरीके को, लेकिन उन्होंने समय के साथ अपने को परिवर्तित किया है और रोजाना में जो भी चेंजेस आते हैं उसको अपने स्कूल में अडॉप्ट किया है, अपने अंदर अडॉप्ट किया है। और शिक्षकों पर उनका कंट्रोलिंग इस तरीके का होता है कि संबंधित बच्चों को संबंधित कक्षाओं में जो भी उनकी तकनीकी शिक्षा है, कंप्यूटर एजुकेशन है या जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उसको किस तरीके से 1-to-1 इंटरेक्ट होकर बच्चों को, और उनके किस प्रकार के एग्जाम्स होने हैं, परीक्षाओं में कैसे प्रश्न आने हैं। तो सिर्फ पढ़ा देने मात्र से ही नहीं, उनका अगर हम वीकली रिपोर्ट लेते हैं, हम जो भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं, अगर साप्ताहिक उनकी एक टेस्ट रखें उस सब्जेक्ट का, ना साप्ताहिक संभव हो पाए तो 15 दिनों में अगर इन सब व्यवस्थाओं को, टेस्ट लेने की व्यवस्था, डेली प्रैक्टिस टेस्ट जो एग्जाम से पूर्व हम लोग देखते हैं, हम लोग प्राइवेट संस्थानों को भी देखा है नज़दीक से, कोचिंग संस्थानों को भी हम लोगों ने देखा है। तो उसमें जब एग्जाम आता है, बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का बच्चा है, तो बोर्ड का फियर होता है, उसके अंदर भय होता है कि बोर्ड मुझे देना है, बोर्ड एग्जाम में कैसे होगा। तो उस परीक्षा से पूर्व 4-5 प्रत्येक विषयों का एग्जाम करा लेते हैं, 3 घंटे का, 2 घंटे का, जैसा भी उनका पेपर सेट होता है। तो उस बच्चे के अंदर से वो फोबिया जो होती है बोर्ड की, वो निकल जाती है। तो इन चीज़ों को हमें अपने माध्यमिक स्कूलों में भी इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है, तभी ये बच्चे उतनी ही रफ्तार से, जो कॉन्वेंट का बच्चा है जिस पर लोगों की ज़्यादा निगाह आती है, बड़ा लोग ध्यान देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे शिक्षक उनसे ज़्यादा बेहतर हैं, उनसे ज़्यादा योग्य हैं। बस हमें आपको थोड़ा अपने अंदर मूलभूत परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जब उस विद्यालय से, उन बच्चों से हम इंटरेक्ट हो जाएंगे, उनसे जुड़कर कि उन्हें बेहतर शिक्षा देने, सिर्फ अगर हम खाना पूर्ति करने के लिए शिक्षण कार्य करेंगे तो ये कदापि संभव नहीं। आप जाएंगे, पढ़ाएंगे, बच्चा समझा नहीं समझा, वो आज की व्यवस्था से जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब हम उनका रिपोर्ट कार्ड लेते रहेंगे वीकली, मंथली, 15 दिनों पर, तो निश्चित रूप से हम जान पाएंगे कि हमारी कक्षा में अगर 50 बच्चों ने हमारा टेस्ट पेपर लिया तो कितने लोग उसमें से पूरे क्वेश्चन कर पाए, कितने लोग छोड़ दिए, वे ऑफ राइटिंग क्या रहा, किस तरीके से उन्होंने लिखा है, और बोर्ड में क्या लिखना चाहिए, तो आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे उनके एग्जाम से। और उनको जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं 9, 10, 11, 12 से, उससे जोड़ने का प्रयास करेंगे। 10, 11, 12 में अगर विज्ञान के छात्र को आप पढ़ा रहे हैं, तो उसको सिर्फ वही किताब से नहीं, बल्कि थोड़ा सा उसको आगे, अगर वो IIT सेलेक्ट करना चाहता है, इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहता है, वो मेडिकल लाइन में जाना चाहता है या सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, तो उस तरीके के विषयों से उसको आप क्लास में तो नहीं पढ़ा सकते, लेकिन उसको जब भी आप इंटरेक्ट होंगे उससे, इस तरीके की चीज़ें बता देंगे कि इस तरीके का बुक्स तुम यूज़ करो, लिखने की प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से उस बच्चे को हम मार्गदर्शन कर पाएंगे पढ़ाने के साथ साथ। और यही नई पीढ़ी जब 11, 12, 12 पास करती है, तो सबसे ज़्यादा गाइडेंस की आवश्यकता होती है। आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, और जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, हमारे समाज से हमारे बच्चे हैं। उनको अगर उस समय हम बेहतर गाइडेंस दे ले गए, उनको उस समय अगर हम सही दिशा दिखा ले गए, बेटा तुम इंजीनियरिंग लाइन तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तुम मेडिकल में जा सकते हो, तुम सिविल सर्विसेज में जा सकते हो, तुम एग्रीकल्चर में जा सकते हो, जो उसकी रुचि हो, जिस ढंग का उसका रुझान हो। तो इस तरीके से जब हम बच्चों से अपने आप को जोड़ पाएंगे, तो निश्चित रूप से ये जो नई शिक्षा नीति है, इसका मूल उद्देश्य यही है। और हम एक नई जनरेशन, एक नई फौज जो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करेगी, उस फौज को खड़ा कर पाएंगे। यही इस योजना का लक्ष्य है। इसी के लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, और सरकार बेहतर कार्य कर रही है इस दिशा में। आवश्यकता हमारे आपके सहयोग की है। हम लोग सरकार की नीतियों को, सरकार के जो विषय हैं, उनको अगर बेहतर तरीके से लागू कर पाए, तो शिक्षा ही एक ऐसा मात्र साधन है जो राष्ट्र को सशक्त करने में
एक नई जनरेशन को खड़ा करने में और उसको राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने में सहायक होती है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत तौर से भी आग्रह है आप सभी बंधुओं से, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, हमारे सीनियर लोग भी हैं, हमारे सरकार साथ के भी लोग हैं, सभी लोग, तो इस शिक्षा व्यवस्था को हम आत्मसात करें और एक बेहतर तरीके से एक नई जनरेशन को खड़ा करने में अपनी सहभागिता दें। मैं इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य जी को और आप यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे शिक्षक बंधुओं को, हमारी शिक्षक बहनों को, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपको एक अवसर दिया है सरकार ने प्रशिक्षण देने का। बहुत दिनों बाद मुझे लगता है पहली बार प्रशिक्षण कार्यक्रम इस तरीके का उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार ने आयोजित किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को और प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य दो जो हमारे महत्वपूर्ण विषय हैं उन दोनों पर बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ी संवेदनशीलता के साथ काम किया है। इन दोनों विषयों पर सरकार संवेदनशील रहती है। हम आप मिलकर सहयोग करें, आगे बढ़ें तो निश्चित रूप में राष्ट्र निर्माण में हमारा योगदान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।